आज प्रणाम ओ 85 की उम्र है अलबेला है नाम। उम्र 85 की है लेकिन 55 की आप हाँ नहीं, दिल अब भी जवान है। सुनो, और जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी मैं और सार पर भैया कह रहे हैं कि जवानी में कुछ गलतियां हुई होंगी, उनका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल भुगतना हमारे साथ। तुझको ही बताना पड़ेगा। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है, वो जीवन भर कालिक धोई जब जरा सवेरी आई है। जीवन भर कालिक धोई जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम। क्या समझ रहे हो? मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, पीछे थे अब भी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। और प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये पी रहते हम, और लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। ये कह रहे थे भाई सारंग जी, ये कह रहे थे ना कि हमसे भी पूछा गया था अलविदा जी आ जाओ, क्या ले हुई। मैंने कहा अब क्या बताऊं, कौन कौन आ रहे हैं? सुरेंद्र सार्थक आ रहे हैं, राजस्थान से, बहुत अच्छे कवि हैं। तो मैंने कि वो बड़े कवि कविता में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन उन्हें जो दे रहे हो मुझे 500 रुपये कम दे देना। तो बोले तो आ जाओ तुम, हम उन्हें 500 ही दे रहे हैं। इसलिए हम आगे भैया, और क्या करें। तो दादा, घर की बात बाहर ना बतानी चाहिए। नहीं, घर की बात तो मैं आप बता रहा हूँ। जब मैं तो घर प्यार नहीं, जब देखो घर से चला, देखो मैं गिलास, अलबेली कहने लगी आकर मेरी पास। क्या कह रही है? तो देखो अलबेली ने कहा की है, और क्योंकि मैं तो उसका क्या करी पति हूँ साहब, कोई बात नहीं। क्योंकि आप जानते हैं पति और पत्नी, पति में छोटी की मात्रा होती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी जो पति पर रहे धनी वो पत्नी होती है। जिसके हंसने पे लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है, सही नहीं। और तीसरा तर्क, और ईमानदारी की तारीफ है ना, तीसरा तर्क उन्होंने क्या कहा है? पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति। बहुत अच्छे दद्दो, बहुत बढ़िया दद्दो। एक गिलास आज भी कुछ तैयार भयो, भूलिए मेरी प्रिया मेरी सुन जइयो जी। अरे बोली का कह रही है? घरते गिलास आज भी कुछ तैयार भयो, भूलिए मेरी प्रिया मेरी सुन जइयो जी। मेरी ओर ते हूँ उन प्यारे प्यारे शोधन को प्यार भरी मेरी राम राम कही दइयो जी। राम 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 राम। बसंत पंचमी के कार्यक्रम में जाए पिया, मीठी मीठी बातन सो मन बहलियो जी। जय हो। वाह दादा वाह। ये बुड्ढो फिर कविता सुनियो और मन की पूज मनियो नाथ, और श्रोतन सुन जोरदार ताली बज बजियो जी। ये बात है। अब तालियां क्यों जरूरी है? एक एक शब्द सुनिएगा सर। कविता राज्यों के ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लोग और छानियां, और तीरियों कमान में और गोलियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बुंदे और वालियां। गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में
अच्छी लगे। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसे बदल होता हूँ कि जोरदार तालियां। अब सुरेंद्र सर तो प्रोफेसर रहे हैं, अब ईमानदारी से मैं तो प्राइमरी में रहा हूँ, प्राइमरी में अध्यापक था। तो कभी कभी वो बात याद आ जाती है वही साहब अभी तक कि मैं वो मात्रा सिखा रहा था कक्षा 2 में। मात्रा सिखाने के बाद फिर मैंने पूछने का क्रम शुरू किया। मैंने बताओ लड़की इसमें छोटी की मात्रा लगेगी बड़ी की मात्रा? कोई नहीं बोला। बोले मास्टर पहले लड़की दिखाओ, छोटी हो गई तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी हो गई तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। फिर मैंने पूछ लिया रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले मास्टर जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी से प्रश्न पूछा कि राम जी बन गए तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो बेटी बोली माँ साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। माँ साहब जब राम जी बन गए तो ठीक है, लेकिन सीता जी संग संग गई, इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। माँ साहब आप ही बताओ, जब घर में 3-3 साल हो तो जंगली ठीक है। तो एक गीत सुनाना चाहता हूँ। देखिए इस उम्र में मेरे जैसे दादाजी हों, ओहो वो परिवार बड़ा खुशहाल होगा। कैसे होगा? ये ऐसे दादाजी होने चाहिए। हाँ बहुत वही सुना रहा हूँ। घंटी बजा दो घंटी। हाँ वही कह रहा हूँ यार, घंटी बजा रहा हूँ। अब तो घंटी बजेगी भैया, और घंटा तक तो ना पहुंच पाई। बिल्कुल घंटी बजेगी साहब। दरअसल बात यह है कि वो ये सुरेंद्र जी कभी कभी मुझसे कहते हैं कि तुम बाहर वाले बरांडे में पड़े रहते हो, अलबेली से बात करते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा देखो सार्थक जी मैं तो बाजार से पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कहती है कि घंटी बजा दो तो तुम चलिए आओ, बातचीत करके चलिए आओ। तो वो आ जाती है, मैं घंटी बजा देता। लेकिन फिर ये बोले ठीक है साहब बुढ़िया का भी तो मन करता होगा, बुढ़िया क्या करती है? मेरी बुढ़िया तो बहुत तेज है, मैं घंटी भी नहीं बजाता, देखती रहती है। जब नहीं बजाता फिर मुझसे आती है, पूछती है क्यों नहीं ये ऐसा नहीं है घंटी बजाई का? वो खम पूछती है। तब ये घंटी बजाना चाहता हूँ। बहुत शानदार गीत है। अगर YouTube पे आप देखेंगे तो इसके 17 मिलियन व्यूज हैं। 17 मिलियन व्यूज हैं YouTube पे देखेंगे आप। तो कहाँ से शुरू हो रहा है साहब सुनिएगा। इस उम्र में मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। अब आचरण देखिएगा, क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। तो रुपीटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त करना है तो कृपा इतना और कर ले। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। क्या भैया ठीक है, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक मार खाते रहो। भाई खाना तो वो है जो बहू ने बनाया है, तो तारीफ करती चलो अच्छा मिलेगा। और जरा सी नाम करती तो कहेगी बहू की जी बड़ी लपड़ा रही है, ऐसी तो कहेगी साहब। हाँ हाँ मिलाते रहो, चक मार खाते रहो, वाणी में सहज हास्य गंध होना चाहिए। अगली पंक्ति में तालियों को रोक के दिखाना चाहिए। वाणी में सहज हास्य गंध होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। तब सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। आज से 60 साल पहले मेरी शादी भई। जो घर में आई वो नाम हो पहले चमेली। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई।